हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल इस बार आता है टॉपिक जिसका नाम है क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है भाई, हाँ जी। तो उससे पहले जरूरी सोचना सब कि ठंडी आ रही है तो कोट वोट पहन के रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। ठीक है, मेरे को तो जुकाम लग चुका है भाई ठंडे के बारे। ठीक है, एक तो बाल कटवा लिए और ऊपर से कपड़े ठीक से नहीं बैठे, इस बारे अपनी सेहत का ख्याल रखना बस। ठीक है, हाँ जी, वरना मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है सर, लाखों का नहीं, अभी तो हजारों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से रेटिंग हो रही है, वीडियो नहीं देख पाओगे, आप लोग बीमार पड़ गए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से कह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं भाई ध्यान से। टॉपिक का नाम आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या नाम आता है टॉपिक का? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आवाज़ थोड़ी बेकार होगी क्योंकि जो हमारा है और ऊपर से खाली हॉल है तो आवाज़ गूंजती भी है, तो पता नहीं माइक में कैसे रिकॉर्ड हो रही हो, मैनेज कर लेना। फिलहाल पिछली बार देखी थी भाई, थोड़ी बेकार हो गई। नया माइक लिया, पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है इसमें, अजीब सी। शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझिए, क्वेश्चन वाला आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ही दे देगा और वो डायरेक्टली पूछेगा आपसे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस आपको बतानी है। ठीक है, कई बार कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी दे देता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल के तौर पे 1000 दे दी और आपको दे देगा MPC 0.5 सिंपल, और आपसे बोलेगा बताइए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस। ठीक है जी, हाँ जी। तो हम चालू करते हैं यहाँ पे फटाफट से, आंसर भी लिखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस बताने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पक्का आता है और 6 नंबर का तो कम से कम आएगा ही आएगा। ठीक है, 6 नंबर का या फिर 4 नंबर का। भाई अगर 6 नंबर में नहीं आया ना तो पक्की बात है कि 4 नंबर में आएगा ही आएगा। वैसे ज्यादातर तो 6 नंबर में आता है, अगर 6 नंबर में नहीं आ पा रहा तो वो 4 नंबर में पक्का डाल देंगे, 100% डालेंगे भाई। तो पूरे चैप्टर में से कुछ आए या ना आए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस पक्का आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुकाम चढ़ गया यार। तो क्या करा जाए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस। सबसे पहले शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बोलते हैं भाई के कुछ नहीं, मतलब के बोलते हैं उसे। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको बोलते हैं के। तो के मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आसान, निवेश गुणक जिसे बोलते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। समझिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। सिंपल है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। सिंपल था ना, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है आपको। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूरा समझ में आ जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका। बस क्या याद करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। सिंपल है, हाँ जी। तो अगर बात करी जाए डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई ऊपर है ना, मतलब चेंज। डेल्टा मतलब क्या होता है भाई, ये ट्रायंगल बताया था ना डेल्टा, इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज। पहले बता चुका हूं भाई बहुत बार। हाँ जी, चेंज मतलब परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव। आसान है, हाँ जी। तो ये बात आपको पता है पहले से। तो शुरू करते हैं। तो क्या है, ये रेशियो है किसका, डेल्टा वाई और डेल्टा आई का, यानी कि इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन किसमें, इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, ये इनकम है, ME। ठीक है, हाँ जी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से जितना भी आपकी इनकम में चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए, एग्जांपल के तौर पे पहले मेरी इन्वेस्टमेंट, पहले मैंने इन्वेस्ट करे थे 1 लाख रुपए। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। ठीक है, हाँ जी। मैंने कोई मान लो जमीन वमीन लगा रखे थे जिससे मेरे को रिटर्न मिलता था, यानी मेरी इनकम होती थी। मेरी इनकम कितनी होती थी, 10,000 रुपए की। ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने लगाए थे जिसकी वजह से मैं हर साल कितने रुपए कमा पा रहा था, 10,000 रुपए कमा पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दिया। मेरी नई इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2 लाख रुपए की, यानी मैंने 1 लाख रुपए और लगा दिए इन्वेस्टमेंट में। अब मेरी नई इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख रुपए की, जिससे मैं लगभग कितना कमा रहा हूं, मेरी नई इनकम जो हुई वो 30,000 रुपए हो गई।
आसान, हाँ जी। और अगर आपको निकालना हो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई मतलब क्या हो गया, इनकम में चेंज। तो इनकम पहले कितनी थी 10,000, अब कितनी हो गई 30,000। तो 10,000 से 30,000 हो गई, चेंज कितने का हुआ, चेंज हो गया कितने का 20,000 का, तो ऊपर आ जाएगा 20,000 अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा आई मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज, और इन्वेस्टमेंट में चेंज पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी 1 लाख की, अब कितने की होगी 2 लाख की, यानी चेंज कितने का हुआ 1 लाख का। आसान, बस इसको सॉल्व कर देना है। 4 0 से 4 0 गई, 2 से काटा 5 पे यानी 1/5 यानी कि 0.2। आसान है, हाँ जी। यानी कि अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको 0.2% का क्या मिल रहा है, आपको रिटर्न मिल रहा है। मतलब 0.2 का क्या मिल रहा है रिटर्न, यानी मान लो अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको रिटर्न मिल रहा है। आसान भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हाँ जी। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वैसे तो खाली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये मतलब न्यूमेरिकल था छोटा सा, जो कि कभी नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, उसने पूछा क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको जब आंसर लिखना चालू करोगे, पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की आपको क्या देनी है डेफिनेशन, और उसके बाद आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, कि फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। इतना सिंपल भाई, आसान था ना, बहुत अच्छे। इसके बाद आपको बनानी है टेबल, छोटी सी। क्या बनानी है आपको, टेबल। तो मैं टेबल चालू कर देता हूँ, समझिए। टेबल में 4 एलिमेंट्स आएंगे, कितने 4। सबसे पहले मैं लिखूंगा डेल्टा आई, फिर लिखूंगा डेल्टा वाई, फिर डेल्टा सी, फिर डेल्टा एस। अब समझिए, डेल्टा आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट में चेंज। तो स्टार्टिंग में मेरी इन्वेस्टमेंट होती है 0, कितनी होती है 0। लेकिन अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने दे रखी थी करने के लिए, यानी मैंने 1000 रुपये कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, यानी मेरे इन्वेस्टमेंट में चेंज कितने का हुआ 1000 रुपये का। सिंपल इतना, ठीक। अब सोचिए, जितने आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली, कोई पैसा लिया या फिर बैंक में जमा करे, कहीं ना कहीं पे अपने पैसे इन्वेस्ट करे, तो जहां पे भी आपने पैसे अपने इन्वेस्ट करे तो उस बंदे ने क्या कमाई, इनकम कमाई ना भाई। आप कहीं पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली, जैसे मैंने फोन में और ट्राइपॉड में पैसा फूका, यानी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया इसके अंदर ताकि मैं क्या कमाऊं, इन्वेस्ट इनकम कमा पाऊं। हाँ जी, तो मैंने जब पैसा लगाया इसमें, तो फिर ये पैसे जिससे मैंने ये सब चीजें ली है उसको क्या मिली, इनकम मिली। यानी उसको कितने की इनकम मिली, जितने मैंने क्या करे इन्वेस्ट करे। यानी उस बंदे की इनकम कितनी की होगी 1000 रुपए की, सॉरी भाई, हाँ जी, उस बंदे की इनकम कितने की होगी 1000 रुपए की। आगे चले, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन वाला आगे कह रहा था 1000 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेनी है और एमपीसी कितना मानना है, एमपीसी एज्यूम करना है आपको 0.5। आसान, एमपीसी कितना एज्यूम करना है 0.5। अब 0.5 का मतलब क्या है, एमपीसी मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। वो कह रहा है अगर 1000 रुपए, मतलब अगर 1 रुपए का अगर आपका इनकम में चेंज होता है तो आप एमपीसी 0.5 होने की वजह से, यानी कंजम्पशन में कितना चेंज होना चाहिए 0.5 का चेंज होना चाहिए, यानी आधे से कंजम्पशन आपकी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। समझिए, मैंने अगर 1000 रुपए कमाई, यानी कि इसमें से आधा रुपए तो मैं खाऊंगा और आधा रुपए क्या करूंगा, बचा लूंगा। तो समझिए 1000 रुपए मैंने खा लिए, तो जिसमें से आधा मैंने इनकम कमाई थी 1000 रुपए, तो 1000 में से अगर मैं आधा खा रहा हूँ, यानी कि कितने खा रहा हूँ 500 रुपए, और कितने बच गए फिर 500 रुपए बच गए। समझिए, 1000 मेरी इनकम थी, इनकम कितनी थी 1000, ठीक है। एमपीसी कितना है 0.5, तो 0.5 होने की वजह से मैंने कितने रुपए खाए, तो मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया मैंने कितने रुपए खा लिए, 500 रुपए खा लिए। तो 1000 में से मैंने 500 रुपए खा लिए, और जब 500 रुपए खा लिए तो बचे कितने, 1000 में से 500 गए तो कितना बच गया 500 रुपए। तो मेरी सेविंग कितनी आ गई 500। आसान भाई, ये डेल्टा एस, ठीक है। तो मैंने 500 रुपए खाए और 500 रुपए बचाए। अब समझिए, जो पैसा हम बचाते हैं, यानी आपने माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पढ़ा होगा, ठीक है सर, पहली वीडियो भी देखी होगी, मैंने बताया था सेविंग करना अच्छी बात होती है बुरी बात होती है। हाँ जी, सेविंग करना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बुरी बात होती है, और हम अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सेविंग करना क्या है बुरी बात है। तो इसी वजह से, क्यों, क्योंकि अगर हमने सेविंग कर लिया तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर, देश की इकोनॉमी से क्या जाएगा, बाहर चला जाएगा। समझ में? हाँ जी, तो देश के अंदर कौन सा पैसा घूमता रहता है, जो हम क्या करते हैं कंजम्पशन करते हैं। तो जितना मैंने कंजम्पशन किया वही फिर दोबारा क्या बनेगी, किसी और की इनकम। यानी 1000 में से मैंने 500 रुपए खाए थे और 500 रुपए बचाए थे, तो 500 रुपए तो देश के बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये जो 500 रुपए मैंने खाए थे, जैसे मैंने चिप्स कुरकुरे खा लिए, तो ये किसी और की क्या बन जाएगी, फिर उससे इनकम बनेगी। जैसे मैं चिप्स कुरकुरे खा रहा हूँ तो बदले में पैसे दे रहा हूँ ना, तो उस दुकानदार की क्या बन गई, वो इनकम। हाँ जी, तो उस दुकानदार की इनकम कितने से बनी, 500 रुपए से। समझ में आया? अच्छा भैया यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नहीं जी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है, फिक्स। तो इस वजह से इसको फिक्स रखना है, इसको चेंज नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है। मतलब इसका टोटल भी कितना रहेगा, बस खाली 1000, क्योंकि एक बार ही इन्वेस्टमेंट करी जाती है, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आसान है? हाँ जी, शुरू करते। तो हमारी इनकम कितने से बनी इस बार, 500 से। एमपीसी कितना है इस बार 0.5, यानी फिर दोबारा हम आधा खाएंगे और आधा बचाएंगे, तो 500 का आधा कितना हो गया
250, तो 250 खाया और 250 बचाए। तो जो पैसा बचाते हैं वो देश की इकोनॉमी से बाहर, और जो पैसा खाते हैं वो फिर दोबारा से किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम। फिर दोबारा से वो आधा, यानी कि 125 रुपए खाएगा और 125 रुपए बचाएगा। जो पैसा बचाया वो देश से बाहर, ये फिर दोबारा किसी और की इनकम बनेगी 125। फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। आसान है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको ऐसे ही लिखना है और लास्ट में ऐसी लाइनें लगा देना कि भाई हाँ क्वेश्चन अभी भी चल रहा है। आसान। हाँ जी, शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो है टोटल का, कि आप टोटल कैसे निकालोगे। इसका टोटल ही सबसे ज्यादा घातक इंसान है, यानी सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक है। तो शुरू करते हैं भाई टोटल निकालना। तो टोटल कैसे निकाला जाए, इसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है, आपको निकालना पड़ेगा के। क्या निकालना पड़ेगा, के। तो मैंने के का फॉर्मूला सिखाया अभी भी, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई सिखाया था, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसी फॉर्मूले को, समझिए अब ध्यान से। अगर मैं इस फॉर्मूले को उल्टा कर दूं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं इस फॉर्मूले को क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, हो सकता है ऐसा। हाँ जी, अगर मैं इस फॉर्मूले को उल्टा कर दूं तो ये 1 के नीचे आ जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 1 अपॉन में 1 के नीचे आ जाएगा, अगर ये उल्टा कर दे दो, यानी कि क्या बन जाएगा, डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई। देखो मैंने उल्टा कर दिया, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई बना दिया। यानी ऊपर क्या था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, और नीचे क्या रह गया, डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा वाई। आसान, मैंने उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। आसान था ना, वो कह रहा है कुछ समझ में नहीं आया। सोचिए, अगर मैंने लिख रखा है 3 अपॉन में 2, सिंपल, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन में 2 अपॉन में 3। भैया ऐसे भी हो सकता है कुछ, समझिए आपने बचपन में सीखा होगा ये चीज। यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ना तो मल्टीप्लाई में आ जाती है। क्या करते हैं, उल्टा करते ही मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 है ना, हाँ जी, तो 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई करते ही ये उल्टा हो जाती है। देखिए 3 अपॉन में 2 हो जाती है, और देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। देखो इसको सॉल्व करके वापस यही आंसर आ रहा है, तो इसको ये कर नहीं सकता मैं आराम से। अरे इसको सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है ना, यानी कि मैं इसको वापस यही नहीं लिख सकता, तो मैंने वही तो किया है। यानी कि मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया तो ये नीचे आ गया और ऊपर क्या रह गया, 1। आसान इतना, शुक्र है, बहुत अच्छे। समझिए आगे चलते हैं। हाँ जी, मैंने आपको सिखाया था एक बार इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे एडी बराबर होता है किसके, एएस के, और वहां पे एस और आई भी क्या होते हैं, बराबर। यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होते हैं, बराबर। सेम उसी लॉजिक की वजह से क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 1 अपॉन में 1 अपॉन में क्या डेल्टा आई और एस बराबर होते हैं ना भाई, ये आई और एस क्या होते हैं, बराबर। तो इस वजह से डेल्टा आई और अपॉन में डेल्टा एस लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे है आई और एस बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज, इन्वेस्टमेंट में चेंज, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग में चेंज, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसे क्या बोलते हैं, बराबर होते हैं, यानी डेल्टा आई और डेल्टा एस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस माने में लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद चालू करते हैं, नीचे लिखा हुआ है डेल्टा वाई। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, आई और एस बराबर होते हैं, तो इसी वजह से मैंने आई, डेल्टा आई और डेल्टा एस क्या कर दिए, बराबर कर दिए। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, जब आप मैथ पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, सॉरी डेरिवेटिव पढ़ोगे, डेरिवेटिव के अंदर आपको मिल जाएगा डेल्टा वाई, मतलब इसको डेरिवेटिव बोलते हैं भाई। डेल्टा आई बटे में डेल्टा वाई मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है। हाँ जी, तो उस टाइप पे समझाया जाएगा जब आप मैथ पढ़ रहे होगे। फिलहाल अभी समझिए, मैं यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर था, तो इस वजह से मैंने आई और एस को क्या बोला, बराबर होते हैं, तो इस वजह से आई की जगह क्या लिख दिया, एस लिख दिया। आसान जी। और आपको पता है ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एमपी एस का। किसका फॉर्मूला है ये, एमपीएस। यानी के की वैल्यू क्या होगी, के का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन में एमपीएस। सिंपल इतना, तो के का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन में एमपीएस। सॉरी भाई, जुकाम चल रहा है, बताया था मैंने आपको बहुत तेजी से। हाँ जी, तो के का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन में एमपीएस। इतना सिंपल, आसान है ना, बहुत आसान है जी। आगे चालू करते हैं। तो एमपीएस की वैल्यू आपको पता है, मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, एमपीएस प्लस में एमपीसी इज इक्वल टू 1। सिंपल, अगर आपको एमपीएस निकालना हो, यानी ये एमपीसी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यानी एमपीएस कैसे निकल सकता है, 1 माइनस में एमपीसी लिखता हूँ मैं आराम से। यानी ये एमपीएस कैसे निकलेगा, 1 माइनस में एमपीसी, तो बस लिख देता हूँ मैं इसकी जगह पे। तो के का फॉर्मूला एक और क्या बन गया, 1 अपॉन में एमपीएस की जगह लिखूंगा 1 माइनस में एमपीसी, तो ये बन गया एक नया के का फॉर्मूला। तो के मैंने कितने फॉर्मूले सिखाए आपको, जो इंपॉर्टेंट है वो है 3। पहला, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, के इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस, और के इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी। इतना सिंपल भाई, आसान था ना, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे चलते हैं, फॉर्मूले वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। चालू करते हैं। अब हमें के निकालना है, और के थ्रू क्या करेंगे, इसका टोटल। शुक्र है, जैसे एक और टेबल करवाई थी मैंने, शायद याद हो आपको, एलआरआर वाली, है ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह टेबल है।
हाँ जी, तो निकालना चालू करते हैं। तो यहाँ पे MPC क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में, कितना था 0.5, तो निकालता हूँ मैं। तो K का फॉर्मूला 1/1 माइनस में MPC कितना है 0.5, तो 1 में से 0.5 गया तो कितना बच गया 0.5, और इससे कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया 2। ठीक है जी, तो आपका आंसर 2 आया। K की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ गया, यानी 1000 गुणा में 2 कितना हो गया 2000। ऐसी 500 गुणा में 2 1000, 500 गुणा में 2 1000। सिंपल भाई, तो यहां पे खत्म हो गई आपकी टेबल। सिंपल भाई। अच्छा आगे चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लगभग 6 नंबर का आता है, और 6 नंबर में आए तो आपको ये सारा तो लिखना है, लेकिन इसके लास्ट में आपको लिखने देना है सेटअप्स। क्या लिखने हैं आपको सेटअप्स, मतलब स्टेप्स। हाँ जी, तो आपको लिखना है स्टेप्स। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपकी औकात अनुसार जितने आपको अच्छे लगे उतने आप स्टेप्स लिख सकते हो। आसान है, जितने आपसे बन पाए। अब ये स्टेप्स में क्या लिखना है समझिए। जब भी ये क्वेश्चन आए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का, सबसे पहले आपको बताना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई क्या होता है, इट इज शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम से चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इट शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आसान है। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में जितना भी चेंज होता है उससे क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसके बाद आपको बताना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। आसान में उसके बाद आपको बना के दिखा देनी है टेबल। टेबल किसकी, इसकी, मतलब कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो आपने टेबल बनाई, अब आपको निकालना है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए आप ये दिखाओगे इसके नीचे, मतलब इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा, यानी कि K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। उसके बाद मैंने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, मतलब K का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में MPS और K का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC। ठीक है, और उसके बाद आप निकालोगे यहाँ पे। तो मैंने K का फॉर्मूला क्या लगाया, K का फॉर्मूला लगा दिया मैंने 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC, यानी कि 1 अपॉन में 1 माइनस में MPC 0.5 था, यानी कि 1 अपॉन में 0.5, और आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, हाँ जी। फिर आपको 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से, और आपका क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको निकालना है स्टेप्स। क्या निकालने हैं स्टेप्स। अब ये स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स यही चीज है कि आपने क्या किया टेबल के अंदर वो आपको समझाना है वहां पे। सिंपल बात है। हाँ जी, तो आपको समझाना है इनकम। पहले हमारी इनिशियल इनकम कितनी दे रखी थी उन्होंने, इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 थी। इसी वजह से 1000 इन्वेस्टमेंट होने की वजह से हमारी इनकम भी कितनी बनी 1000 बनी, जिसकी वजह से हमने MPC 0.5 होने की वजह से हमने 500 रुपये क्या कर लिए कंज्यूम कर लिए, और 500 रुपये क्या कर लिए सेव कर लिए। सिंपल बात है। हाँ जी, जो सेव करा वो पैसा देश की इकोनॉमी से बाहर चला गया, जो पैसा हमने कंज्यूम करा वो फिर दोबारा किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। सिंपल बात है। हाँ जी, अब यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या था, हमारी इनकम कितनी थी 500, इनकम 500 होने की वजह से और MPC 0.5 होने की वजह से हमारा कंजम्पशन में चेंज कितने का हुआ 250 रुपए का, और 250 रुपए क्या हुए सेविंग। आसान है, सेविंग करने की वजह से वो पैसा देश के बाहर चला गया, और ये जो हमारा कंजम्पशन था वो किसी और की इनकम बनेगी। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा, यानी कि मेरी इनकम कितनी थी इस बार 250 और MPC कितना था 0.5, तो MPC 0.5 होने की वजह से हमारी कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ 125 का, और सेविंग में चेंज कितने का हुआ 125 का। तो इस तरीके से आपको जितने स्टेप बनाने हैं उतने स्टेप बनाना। अगर आपकी राइटिंग छोटी है, आपको लगता है मेरा पेज कम भरा हुआ है, तो आप ज्यादा स्टेप बना सकते हो, और आपकी राइटिंग बड़ी है, मतलब राइटिंग बड़ी है, तो और आपको लगता है मैंने कम पेज भरे, तो आप क्या ज्यादा लिख सकते, मतलब अगर आपकी राइटिंग बड़ी है और आपको लगता है मैंने ज्यादा पेज भर रखे, तो आप थोड़ा छोड़ कर रख सकते हो, 2-3 स्टेप लिख दो बहुत है, चल जाएगा आपका काम। आसान भाई। तो ये था पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की प्रोसेस। ठीक है भाई, मेरे को लगता है भाई आराम से कर लोगे आप ध्यान से। बहुत अच्छा था, बहुत आसान था। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा बार आता है भाई। मैंने एक बार नहीं बहुत ज्यादा बार देखा है, ज्यादातर 4 नंबर में आ जाता है, कई बार 6 नंबर में भी आता है। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट के जाना पड़ेगा, समझ के जाना पड़ेगा पूरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की प्रोसेस, और ऐसे ही करके आना पड़ेगा। आसान है, तभी आपके नंबर मिलेंगे। तो भाई आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय। और हाँ भाई, सर्दी आ रही है तो कपड़े वपड़े ठीक से पहन के रखना। ठीक है, कल से मैं भी पहन के आऊँगा ठीक से, थोड़े जुकाम चढ़ गया बेखमा है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। आज वीडियो नहीं बना पाऊंगा भाई, और भी फालतू, तो आपको कल परसों मिल जाएंगी जल्दी से जल्दी। फिलहाल ये वीडियो भी 4 दिन बाद बनी है, क्योंकि बाल कटवा लिए तो गंजा हो गया था, वीडियो अच्छी नहीं लगती फिर। ठीक है, तो थोड़े से बाल आने का वेट किया। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन वगैरह। बार कितनी बार बोल लोगे, चलो ठीक है भाई, बाय। तो बाय।